रेत पर कदमों के निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। हवा में हल्की नमी थी जो त्वचा पर ऐसे बुन रही थी मानो समुद्र अपनी सांसों से उसे छू रहा हो। आरव समुद्र तट पर खड़ा था, आंखें क्षितिज पर टिकाए जहां सूरज धीरे धीरे जलते दीपक की तरह डूब रहा था। उसकी किरणें लहरों पर बिखर रही थीं और हर लहर में सुनहरी परछाएं चमकती फिर टूट जाती। चारों ओर फैली स्थिरता में एक अजीब सी आवाज़ थी, ना पूरी चुप्पी ना पूरा संगीत, बस एक गूंज जो दिल के भीतर उतरती जाती थी। वह जानता था कि यह क्षण साधारण नहीं, किसी अनदेखे प्रारंभ की आहट है। उसके पैरों के पास एक छोटी सी सीप लुढ़की और लहर के संग बह गई। आरव झुककर देखता रहा। उस टूटती लहर में उसे कुछ रहस्यमय दिखाई दिया, कुछ जो शायद सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उसके मन में बरसों से एक प्रश्न पलता रहा था, क्या सचमुच राम सेतु के नीचे कोई पुल सोया है? दादी के शब्द, बचपन के वो किस्से, मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं सब अचानक जीवित हो उठे। वह सोचने लगा कि अगर सच में उन पत्थरों ने किसी समय एक दिव्य मार्ग बनाया था तो क्या वे आज भी अपने अस्तित्व की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समुद्र का रंग अब गहरे नीले से बैंगनी होने लगा था। दूर से आती लहरें पहले धीमी फिर और शांत होकर किनारे पर टूटती। आरव ने अपने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था, बस उस अनंत पानी का फैलाव और ऊपर चमकते कुछ तारे। हवा की गति थम गई थी, मानो समंदर खुद अपने रहस्य को रोककर उसे सुन रहा हो। आरव ने अपनी सांस रोकी और ध्यान से लहरों की आवाज़ में घुलती एक धीमी पुकार को महसूस किया। यह कोई शब्द नहीं था, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक कंपन जो आत्मा के भीतर उतर रहा था। लहरें जब उसके पैरों को छूती तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके भीतर से पुरानी स्मृतियों को जगाया हो। वह अचानक अपने दादाजी की वह पुरानी डायरी याद करने लगा जिसमें समुद्र के पास लिखी कुछ कविताएं थीं। एक पंक्ति उसमें बार बार लिखी गई थी, पत्थर को पहचानता है। वह सोचने लगा, क्या समुद्र सच में हमारी कथाओं को जानता है? क्या वह खुद उनमें सांस लेता है? और अगर हाँ, तो वो रात इस बातचीत का मौन साक्षी बनेगी। पर उसमें मिठास थी। जब कोई लहर जोर से उठती तो रेत में बसे छोटे शंख उस आवाज़ से गूंज उठते। आरव ने आसमान की ओर देखा। चांद अभी पूरा नहीं निकला था, पर उसका धुंधला आभास पानी पर झिलमिला रहा था। इन सब के बीच उसे जैसे लगा कि समुद्र की सांसें उसके विचारों की लय में बह रही है। वहाँ कोई भय नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक असीम शांति जो हर चीज़ को कोमल बना देती थी। उसने आंखें बंद की और सिर पीछे टिकाया, भीतर जैसे समय थम गया हो। लहरों की चाल, हवा की सरसराहट, सितारों का जन्म और मरना सब एक ही लय में चलने लगे। उसी लय में कहीं एक ध्वनि थी जो पुकार जैसी लगती। आरव ने उसे अनसुना करने की कोशिश की, पर वह आवाज़ बार बार उसी सन्नाटे में लौटाती। उसकी धड़कन धीमी हो गई और उसे लगा जैसे कोई पुराना संबंध जाग उठा है। किसी बहुत पुराने पल से उसका इस समुद्र से रिश्ता रहा होगा, एक ऐसा संबंध जो शब्दों में नहीं, बस मौन में सांस ले सकता था। धीरे धीरे रात का रंग घना होने लगा। दूर तक फैला आकाश अब तारों से भरा था, जैसे देवता खुद अपनी आंखें खोलकर उसे देख रहे हों। आरव के मन में विचार बुनने लगे, क्या यह सेतु सचमुच अस्तित्व में था या यह केवल मानव की श्रद्धा का प्रतीक है? लेकिन फिर उसने महसूस किया, श्रद्धा भी तो एक सत्य है जो ना दिखता है न मिटता है। समुद्र की गहराई उसकी आंखों में उतरने लगी थी और उसके विचार पानी की तरह फैलते जा रहे थे। नीले पारदर्शी अनंत। अचानक एक हल्की सी परछाई लहरों के ऊपर से गुजरी। आरव ने ध्यान से देखा, वह कोई नाव नहीं थी, ना मछली पकड़ने वाला परिंदा, शायद वह बस प्रकाश का खेल था। लेकिन उस हिलमिलाहट में उसे जैसे किसी अतीत की झलक मिली। उसने आंखें मूंद लीं और मन में एक प्रश्न उभरा, क्या जो हम खोजते हैं वह सच में समुद्र के नीचे है या हमारे भीतर किसी गहराई में छिपा है? हवा ने उस प्रश्न को उठाया और लहरों तक पहुंचा दिया, जहां वह धीरे धीरे मिट गया। उसके पैरों के पास पानी हल्के हल्के बढ़ने लगा। अब ज्वार चढ़ने वाला था। आरव ने महसूस किया
कि अगर वह उठे भी तो समुद्र उसे रोकेगा नहीं, बस अपने स्वर में एक नरम कंपन भेजेगा, मानो कहता हो, ठहरो, अभी और सुनो। उसने आंखें खोली और समंदर की लहरों को बस देखता रहा। हर लहर जैसे एक कहानी थी जो उठती और गिरती, फिर एक नई लहर बन जाती। समय भी वैसा ही तो है, हर घटना एक लहर की तरह आती, मिटती, फिर स्मृति के रूप में लौट आती। अब अंधकार थोड़ा और गाढ़ा था। किनारे पर फैले नारियल के पेड़ हवा के संग डोल रहे थे। उनकी छायाएं रेत पर चलती आकृतियों जैसी लग रही थी। आरव को लगा जैसे यह पूरा दृश्य किसी पुराने श्लोक की जीवित पंक्तियां हों, समय के पार देवताओं की भाषा में लिखी हुई। उसकी आंखें अब थक चुकी थीं, पर मन जाग रहा था उस एहसास के साथ कि यह समुद्र सिर्फ जल नहीं, इतिहास है। वह लहरें जो अब उस पर गिर रही थीं, शायद वही थीं जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व किसी पुल से टकराई होंगी। उस खारे जल में ना जाने कितनी कथाएं विलीन हो चुकी थीं, पर कोई तो अब भी जग रही थी। उसने अपना हाथ रेत पर रखा, हवा ने हल्के से उसके बालों को छुआ। दूर एक उल्लू की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गया। उस मौन में उसे लगा कि समुद्र बोल रहा है, बहुत धीमे, बहुत भीतर से। फिर शब्द नहीं सुन पाया, पर ना जाने क्यों उसके भीतर एक स्थिरता भरने लगी, मानो जो प्रश्न वो पूछ रहा था उनका उत्तर इसी शांति में छिपा है। उसे लगा शायद सच्चे रहस्य चीख कर नहीं बताते, बस प्रतीक्षा करते हैं किसी ऐसे के आने की जो उन्हें महसूस कर सके। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी। वह दीर्घ श्वास लेकर उठ खड़ा हुआ। ऊपर आसमान में चांद अब पूरा निकल आया था और उसकी धार समुद्र के जल पर गिरकर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने रेशमी कपड़ा बिछा दिया हो। उसने समुद्र की ओर देखा। हर लहर मानो उसके भीतर कुछ कहती जा रही थी। वह जान गया कि यह किसी यात्रा की शुरुआत है। कोई प्राचीन रहस्य अब उसके रास्ते खोलने वाला है। कोई प्राचीन रहस्य अब उसके रास्ते खोलने वाला है। उसने चुपचाप हाथ जोड़कर उस क्षितिज की ओर नमन किया और हवा राशि हंस पड़ा थी। उस नमकीन सुगंध को अपने भीतर गहराई तक खींच लिया। समुद्र शांत था, पर उस शांति के भीतर एक अनकहा स्पंदन था, जैसे किसी दूरस्थ स्मृति की धड़कन, धीमी, स्थिर और अनंत। मंदिर के आंगन में हवा का प्रवाह धीमा था, जैसे हर झोंका भीतर आते हुए सिर झुका लेता हो। पीपल के नीचे रखी जलती हुई दीपक की लौ बार बार हिलती, पर बुझती नहीं। आरव की आंखें उस लौ पर टिक गईं। वह लौ जैसे बोल रही थी, जैसे उसमें किसी अज्ञात कथा की गंध हो। सामने फर्श पर बैठे वृद्ध पुजारी अपने पतले हाथों से धूल झाड़ते हुए कुछ ढूंढ रहे थे। उनके सफ़ेद बाल गीले वायु से लहराते और माथे की छुरियां किसी पवित्र ग्रंथ की पंक्तियों जैसी लगती। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उनमें एक ऐसी निश्चलता देखी जो संसार के हर शोर से परे थी। थोड़ी देर बाद पुजारी ने पीतल की पेटी खोली। उसका ढक्कन खुलते ही हल्की सी लकड़ी और समय की मिली हुई यशबू बाहर फैल गई। पेटी में रखे ताड़पत्रों पर हल्की सफ़ेदी जमी थी, जैसे नमक की महीन परत वर्षों से उनके किनारों को चूमती रही हो। उन पर बनी लिपियां कोमल थीं, पर अब टूटन के निशान दिखने लगे थे। पुजारी ने अंगुलियों के पोरों से उन्हें छूते हुए कहा कि ये ग्रंथ समुद्र के समीप के मठ से लाए गए हैं, जहाँ लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती थीं और उनके स्पर्श से हर अक्षर में नमक उतरता चला जाता था। आरव धीरे धीरे पास खिसक आया। उसने उन अक्षरों को देखा जो अब धुंधले पड़ चुके थे। फिर भी उनमें एक कंपन था, जैसे किसी जीवंत वस्तु की श्वास। पुजारी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, यह बतलाते हैं जहाँ अब जल है वहाँ पत्थर थे, जहाँ लहरें हैं वहाँ पथ था। आरव के भीतर कुछ हिल गया। उसे लगा जैसे शब्द हवा में नहीं, उसके भीतर उतर रहे हों। उसने एक ताड़पत्र उठाया। उस पर कुछ पंक्तियाँ स्पष्ट थीं, लेकिन कई समय के साथ विलीन हो चुकी थीं। फिर भी अक्षरों के बीच किसी अदृश्य अर्थ की सुगंध फूट रही थी। पुजारी ने वही पंक्तियाँ दोहराईं जो शायद वर्षों से उनके मन में गूंजती रही थी। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उनमें समुद्र की गहराई थी, स्थिर और अनंत।
श्लोक किसी दिव्य पुल की बात करते थे जो समुद्र पर बनाकर किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचा गया था। वहाँ हर पत्थर किसी श्रद्धा से रखा गया आरव उन शब्दों को सुनता रहा। उसे लगा जैसे वह पत्थर जिनका उल्लेख इन पंक्तियों में था अभी भी जीवित हैं, उनकी श्वासें जल की लहरों के भीतर बह रही है। वह सहसा सोचने लगा कैसे विश्वास और पत्थर एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। पुजारी का चेहरा धीरे धीरे चांदनी में चमकने लगा। उन्होंने कहा, हर पत्थर में श्वास होती है, बस सुनने का धैर्य चाहिए। आरव ने ध्यान से उनके स्वर में उतरती गंभीरता को महसूस किया, मानो वे शब्द उसके भीतर गूंज बनकर रह गए हों। उसने आसमान की ओर देखा। वहाँ मंदिर की छत के ऊपर धुएं की हल्की रेखा उठ रही थी और दूर कहीं समुद्र अब भी अपनी लहरों से बोल रहा था। पुजारी ने आंखें मूंद ली और बोले, यह श्लोक उस पुल की नहीं बल्कि उस संवाद की कथा कहते हैं जो जल और धरती के बीच अभी तक जारी है। आरव ने धीरे से पूछा कि क्या उस पुल के पत्थरों का कोई निशान आज भी शेष है? पुजारी मुस्कुराए। उनकी होंठों की मुस्कान अनुभव और शांति से भरी थी। उन्होंने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस ताड़पत्र को मोड़कर उसकी ओर बढ़ाया और बोला, जवाब खोजने वाले को पथ खुद दिखता है। आरव ने वह ताड़पत्र थाम लिया। वह हल्का था पर उसके भीतर एक भार था, जैसे किसी अदृश्य विश्वास की ऊर्जा। मंदिर के बाहर हवा तेज हुई और पास रखे दीपक की लौ एक पल के लिए बुझते बुझते बची। पुजारी ने कहा कि यही लौ उस पुल की तरह है जिसे हर लहर छूकर बुझाना चाहती है, पर हर बार वह फिर प्रज्वलित हो उठती है। पर मौन ही रहा। उसके भीतर एक आवाज़ थी जो कह रही थी कि शायद सच्चा रहस्य पत्थरों के नीचे नहीं, उस ज्वार में छिपा है जो उन्हें बार बार धक्कर फिर उजागर करता है। धीरे धीरे समय की गति जैसे थमने लगी। मंदिर के भीतर अब सिर्फ शंख की गूंज बजी थी जो हर कुछ क्षण बाद उठती। आरव ने गौर किया कि हर गूंज के साथ हृदय की धड़कन जैसे उसी ताल में चलने लगी थी। उसने पुजारी को देखा। वे शांति से दीवार पर रंग फीके पड़े भित्ति चित्रों को देख रहे थे जहाँ समुद्र, नावें और पुल के अर्धरूप अंकित थे। इन आकृतियों में एक अनकही निरंतरता थी, जैसे वे केवल चित्र नहीं बल्कि स्मृति हो। वह पास गया और उंगलियों से उन चित्रों को हल्के से छुआ। दीवार ठंडी थी पर उस स्पर्श में जीवन था। उसे लगा ये चित्र सांस ले रहे हैं। किसी अज्ञात समय में इन दीवारों पर कोई कलाकार अपनी आत्मा उकेर गया होगा। शायद उसे भी वही पुकार सुनाई दी थी जो कल रात लहरों से उठती आई थी। आरव को पहली बार महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। उसके जैसा कोई पहले भी इस रहस्य के पीछे चला था और उसने अपनी परछाई इन चित्रों में छोड़ दी थी। पुजारी अब मौन थे। आरव ने उनकी झुर्रियों में अजीब शांति देखी, ऐसी जो केवल समय की गूढ़ता से ही आती है। उन्होंने फिर कहा कि समुद्र की हर लहर, हर पत्थर एक कथा लेकर आता है, पर मनुष्य की कर्कशता में वे कथाएं टूट जाती है। जो सुन पाए वही जान सकता है। आरव ने यह वाक्य भीतर उतार लिया। उसकी दृष्टि ताड़पत्र पर थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था, उन लहरों के बीच, उस पुल की नींव के पास जिसे उसने अब तक केवल कल्पना में देखा था। मंदिर के बाहर जब वह निकला तो सूरज ढल चुका था। आकाश पर लालिमा की आखिरी परत बची थी। पुजारी पीछे रह गए। वे दियों में तेल भर रहे थे। हवा में गंध अभी वही थी, नमक और पुराने लकड़ी के धुएं की। आरव ने वह ताड़पत्र अपने कपड़े में लपेटा और सीने के पास रख लिया। उसे लगा जैसे वह कोई कागज नहीं, हृदय का ही कोई अंश हो जो जानकारी से अधिक अनुभूति देता है। रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि समुद्र से आती हवा अब पहले से भारी लग रही थी। उसमें एक कंपन था, जैसे हवा में भी कोई प्रतीक्षा हो। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ हिल रहे थे, पर उनकी गति में कोई अस्थिरता नहीं थी। हर डोल जैसे एक संयत लय में था। उसके कदम धीमे हो गए। मंदिर की घंटी की आवाज़ अभी भी पीछे से आ रही थी, जो हवा के संग लंबी होती चली गई। रात उतर आई। तारों का समूह जैसे उसके रास्ते का मुकाम दिखा रहा था। वह रुककर समुद्र की दिशा में देखने लगा। वह अंधेरे में कहीं वही आभास था जो उस ताड़पत्र की पंक्तियों में छिपा था। वह सोचने लगा कि सच्चा पुल शायद पत्थरों का नहीं है,
बल्कि उन विश्वासों का है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच बने हैं। वह पुल अब भी हो सकता है, लहरों में, हवा में, या शायद इस धरती के भीतर कहीं गूंज के रूप में। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई द्वार खुल रहा है, एक ऐसा द्वार जिससे होकर वह उस रहस्य की ओर निकट जा सकता है जिसकी आहट वह बचपन से सुनता आया था। वह जान गया कि यह यात्रा अब केवल दर्शन या अनुसंधान की नहीं बल्कि अनुभव की है, और अनुभव हमेशा मौन में ही जन्म लेता है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा। वहाँ दिए अब भी जल रहे थे और उनमें से उठती लौ भीगी हवा में तैर रही थी। पुजारी की छाया दीवार पर शांत खड़ी थी, जैसे स्वयं समय उस क्षण स्थिर हो गया हो। आरव के मन में उन्हीं के कहे शब्द गूंजे। हर पत्थर में श्वास होती है। उसने उन शब्दों को न सिर्फ सुना बल्कि महसूस किया। समुद्र की दिशा में बढ़ते हर कदम के साथ वह जान पाया कि शायद पत्थरों की वह श्वास अब उसके भीतर भी चलने लगी है। लकड़ी के तख्तों पर उसकी हथेली रुक गई। सुबह की नमी हर सतह पर मोती सी जमी थी। नाव पुराने समय की थी। लोहा अब काला पड़ चुका था, पर उसमें एक स्थिरता थी जैसे वर्षों से वह किसी प्रतीक्षा में हो। आरव झुककर किनारे पर लगी रस्से की गांठ खोलने लगा। समुद्र अभी गहरी नींद में था। उसकी लहरें बहुत दूर से उठकर बस हल्के से किनारों को छू लेती और लौट जाती। हवा में नमक घुला हुआ था, पर वह हवा ना तेज थी न ठंडी, बस धीमी और सांत्वनादायक। दूर क्षितिज पर सूरज की पहली छिलमिलाहट धीरे धीरे जलने लगी थी, पर पूर्ण प्रकाश अभी आया नहीं था। सब कुछ धुंधला, आधा जागा और आधा सोया हुआ था। आरव ने अपने पास रखी पुरानी थैली खोली। उसमें कुछ ही चीजें थीं, एक मिट्टी का छोटा दिया, थोड़ा जल संचित रखने वाला पात्र और मंदिर के पुजारी द्वारा दिया गया छोटा ताबीज। वह ताबीज लाल धागे से बंधा था और उस पर हल्की सी चांदी की रेखा उभरती दिखाई देती थी। पुजारी ने कल उसे देते हुए कहा था कि इसे अपने हृदय के पास रखना, यह जल के स्वभाव को संतुलित रखेगा। आरव को समझ नहीं आया कि क्या सचमुच ऐसा कोई बल उसमें था, पर उसने वह धागा अपनी गर्दन में डाल लिया और उसे अंगुली से हल्का सा छूकर महसूस किया। वह ताबीज ठंडा था, पर उसकी शांति में एक अपनापन था। लकड़ी की चरमराहट के साथ नाव हिली। उसने उसकी सतह पर हाथ फेरा, जैसे किसी जीव के शरीर को सहला रहा हो। यह नाव वर्षों पहले उसके पिता की थी, जिन्होंने उसी से मछलियां पकड़ीं, तूफानों से भागे और धूप में हंसे थे। आरव ने उनकी स्मृति को छुआ। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि समय भी इस सुबह की तरह स्थिर हो गया है। न बहता न बीतता, बस वहीं ठहरा हुआ। उसने नाव के बीच में दीपक रखा, पर उसकी मिट्टी में कोई पुरानी गंध बसी थी, शायद उस मंदिर के दीपों की जहां वह कल गया था। आकाश अब हल्का नीला होने लगा था। पक्षियों की आवाज़ अभी पूरी तरह नहीं फूटी थी। हवा में एक अस्पष्ट सा संगीत था, शायद लहरों और हवाओं का मिश्रण, जिसमें कोई मौन ताल थी। आरव ने महसूस किया कि यह स्वर केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जा सकता है। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां जल और आकाश एक रेखा पर मिलते थे, और वहीं कहीं वह अपनी यात्रा की दिशा तय कर रहा था। यह सफ़र किसी मंजिल का नहीं था, बल्कि एक खोज का था, और वह खोज इतनी पुरानी थी जितनी समुद्र की पहली लहरें। नाव के पास रखी जालियों पर अब ओस की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने सूरज की पहली किरण को थामा और बिखेरी, जिससे नाव के तख्तों पर चांदी जैसी रेखाएं उतर आईं। आरव ने उन चमकती रेखाओं को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो समुद्र स्वयं उसके पथ को आलोकित कर रहा हो। वह जानता था कि समुद्र कभी पूरी तरह अपना नहीं होता, पर फिर भी उसमें जो निष्ठा है वही मनुष्य को बार बार उसकी ओर खींचती है। धीरे धीरे उसने नाव को पानी की ओर खींचना शुरू किया। लहरें उसके पैरों से टकराकर लौट रही थीं। पानी ठंडा था, पर उसकी ठंडक तश नहीं देती थी। वह सुलगती भी नहीं, बस भीतर तक उतर जाती थी। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे धरती और जल के बीच कोई सूक्ष्म संबंध बन रहा हो, जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता।
नाव धीरे से लहरों पर आ गई। पहले उसने हल्का झटका खाया, मानो वह भी जाग रही हो। फिर संतुलित होकर धीरे धीरे डगमगाने लगी। आरव ने रस्सी का अंतिम फंदा खोला। एक क्षण के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। किनारे पर अब सिर्फ पेड़ थे और उन पर ठहरी हुई सुबह की नमी। मंदिर की दिशा में एक हल्की रेखा दिखाई देती थी। शायद सूर्य की किरण वहाँ के घंटों से टकराने लगी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर एक साथ नाव को धक्का दिया। वह धीरे से हिली और पानी में उतर गई। वह दृश्य इतना कोमल था कि लगा मानो समुद्र खुद उसे अपनी बाहों में समेट रहा हो। बहुत आदर से, जैसे कोई माँ नवजात को पहली बार छूती है। नाव के नीचे लहरों की लय अब नियमित थी। आरव बैठ गया और अपने दोनों हाथों से किनारा छोड़ दिया। हवा ने उसके बालों को छुआ और मुंह पर हल्का नमक छोड़ दिया। उसे उस नमक की गंध में मंदिर की गंध मिली। वही मिट्टी, वही दीप की लो, वही अदृश्य उपस्थिति। उसने ताबीज को छूकर देखा जो अब उसकी छाती पर शांत पड़ा था। उससे उठती ठंडक अब गर्माहट में बदल चुकी थी। समुद्र अब गहराता जा रहा था, पर उसकी लहरें अब भी कोमल थी। नाव पर पानी के छींटे गिरते, जो सूरज की रोशनी पाकर ऐसे चमकते मानो कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो। वह धीरे धीरे अपनी सांसों को बराबर करने लगा। हर श्वास के साथ समुद्र के स्पर्श को अनुभव करता उसे लगा जैसे लहरें बोल रही हैं, धीमी धीमी भाषा में जो केवल महसूस की जा सकती है। आओ, वे कह रही थी, यह राह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर पानी में उतर गया। उसका प्रतिबिंब लहरों में टूटकर कई छोटे छोटे गोले बन गया और तिरता चला गया। आरव ने उसकी दिशा देखी और एक पल को अपनी दृष्टि वहीं स्थिर कर दी। जहाज़ों, शोर या व्यापार से रहित यह समुद्र केवल मौन में जीवित था। हर बूंद में एक स्मृति थी और हर स्मृति में एक रहस्य। वह जानता था कि वही रहस्य अब उसका मार्गदर्शक होगा। धीरे धीरे नाव अब दूर जा रही थी। किनारा धुंधला पड़ रहा था, लेकिन उसे यह दूरी कोई भय नहीं देती थी। इस मौन विस्तार में उसका हृदय पहले से हल्का महसूस कर रहा था। लहरों का वजन, हवा का स्पर्श, पानी की गंध, सब में एक परिचित एहसास था। मानो वह लौट रहा हो किसी पुराने घर की ओर जहाँ वह पहले भी रहा हो। समय बीतने की अनुभूति यहाँ नहीं थी। सूरज ऊपर उठता जा रहा था, फिर भी प्रकाश नरम था। आरव ने नाव के तल में झुककर हाथ पानी में डुबोया। ठंडक उसकी उंगलियों से फैलकर शरीर में चली गई। उसने उंगलियां खोलीं तो जल की महीन बूंदें सूर्य में चमकी। वह जानता था कि उसके पास दिशा का कोई उपकरण नहीं है। मार्ग वही है जो वही है, लहरें बताएंगी, और यही उस यात्रा की सच्ची शुरुआत है, जब कोई बाहरी चिन्ह नहीं, केवल भीतर की अनुभूति। धीरे धीरे उसने दीपक निकाला, उसमें तेल डाला और उसे जलाया। लौ उठी और हवा में झिलमिलाई। हर क्षण वह बुझने और जलने के बीच डोलती रही, फिर धीरे से स्थिर हो गई। उसने उसे नाव के मध्य रखा। वह दीपक किसी उद्देश्य का प्रतीक नहीं था, बस एक साथी था जो मुक्त शांत प्रकाश देता रहा। उसकी लौ पानी पर पड़कर हल्की सुनहरी लकीरें बनाती रही। अब चारों ओर बस जल था और उसके भीतर उसकी ही प्रतिध्वनि। कोई लहर अचानक उठती, फिर मिट जाती हवा, कानों में धीमे धीमे बोलती, उस भाषा में जो शब्दों की नहीं, संकेतों की थी। आरव ने आंखें मूंद ली और मन को स्थिर करने की कोशिश की। उसे याद नहीं था कि उसने इस यात्रा की कल्पना कब शुरू की थी, पर ऐसा लग रहा था मानो यह निर्णय बहुत पहले किसी अनदेखी लहर के साथ लिया गया हो। नाव अब पूरी तरह समुद्र की गोद में थी। आरव ने महसूस किया कि पानी का हर कंपन उसकी छाती में उतर रहा है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह समुद्र बुला रहा था और उसका उत्तर सिर्फ मौन में दिया जा सकता था। उसने सिर उठाकर आकाश देखा। अब वहाँ धुंध नहीं रही, बस फैली हुई नीली आभा थी, जिसमें दूर उड़ते पक्षी किसी श्लोक की रचना कर रहे थे। धीरे धीरे उसने पाया कि सुबह की ठंड अब उसके भीतर उतर आई है और हर सांस में वह समुद्र के साथ एक हो गया है। किनारा अब दिखाई नहीं थी। कुछ यात्राएं ऐसी होती है जहाँ दिशा का खो जाना ही सही दिशा होती है। नाव बह रही थी, लहरें बह रही थी,
हवा अपनी कथा कह रही थी और इन सब के मध्य आरव शांत था, एक छोटे बिंदु की तरह जो अनंत में विलीन होकर भी अस्तित्व रखता है। लहरों की चाल धीमी पड़ने लगी थी, हवा में रात का स्पर्श गहरा हो गया था और आकाश ने अपने भीतर हर चमक समेट ली थी। दूर दूर तक फैले समुद्र का रंग अब गहरे नील में बदल चुका था, मानो पृथ्वी की सांसें इस जल में उतर गई हों। आरव अपनी नाव की एक छोर पर बैठा था, हाथ में चप्पू थमा हुआ, पर अब वह उसे चला नहीं रहा था। पानी की सतह पर हल्की लहरें थीं, जिनका कंपन नाव से टकराकर एक मध्यम लोरी जैसी गूंज पैदा कर रहा था। वह गूंज किसी भाषा में नहीं थी, पर सुनने वाले कानों में एक स्थिर लय बन गई थी। आसमान पर तारे बिना झिलमिलाए मौन भाव से जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। दूर कहीं क्षितिज पर चांद अभी नहीं उगा था, पर उसकी उपस्थिति का हल्का आभास हृदय में था, जैसे आने वाली रोशनी का वचन। आरव का ध्यान समुद्र से अधिक उसकी गहराइयों में था। वह बार बार नाव के नीचे झांकता, जैसे किसी पुकार को सूंघ लेना चाहता हो। तभी उसकी दृष्टि दूर किसी बिंदु पर ठिठकी। प्रारंभ में वह केवल एक हल्की छिलमिलाहट लगी, जैसे किसी लहर की ऊंचाई पर पड़ती किसी तारे की परछाई हो, पर फिर वह स्थिर नहीं रही। वह बिंदु थोड़ी देर में फैल गया, फिर सिमटा और फिर एक उजास में बदल गया जो जल के भीतर था। ऊपर नहीं, आरव ने आंखें मिचमिचाईं और उसका हृदय पल भर के लिए धड़क उठा, पर भय का कोई नाम उसमें नहीं था। उसने अपनी चप्पू को एक ओर रख दिया और नाव के किनारे झुककर ध्यान से देखने लगा। पानी के भीतर वह उजाला कुछ गौस दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुद्र की तह में दीपक रख दिया हो, जो लहरों के साथ सांस ले रहा हो। वह उजाला स्थिर भी था और लहराता भी, जैसे स्वयं जल की गति के अनुरूप झूमता हो। आरव ने ध्यान से देखा कि जैसे जैसे लहरें उठती, प्रकाश ऊपर आता और फिर नीचे उतर जाता। हर बार जब वह ऊपर पहुंचता तो ऐसा लगता मानो समुद्र अपनी परतें हटा रहा हो, अपने रहस्य का एक टुकड़ा बाहर ला रहा हो। नाव अब हल्के से डोल रही थी। रात इतनी गहरी थी कि उसकी श्वास भी सुनाई देती थी। आरव को लगा कि यह वही संकेत है जिसकी प्रतीक्षा उसकी आत्मा कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह एक दृष्टि है या घटना, पर उसकी आंखें उस झिलमिल में बंध चुकी थीं। उसने नाव को रोकने के लिए चुपचाप पानी में लटकती रस्सी का सिरा थामा और उसे स्थिर किया। लहरें रस्सी से टकराकर पीछे हटती और फिर लौटकर उसे सहलाती, जैसे कह रही हों कि हाँ, यहीं ठहरो। प्रकाश अब और स्पष्ट हो गया था। वह ना तो बहुत तेज था और ना धुंधला, बस इतना कि उसके माध्यम से नीचे की रूपरेखाएं अस्फुट दिखाई देने लगी। आरव को लगा वहाँ कुछ है, शायद पत्थरों की कोई श्रृंखला, शायद कुछ प्राकृतिक आकार, या शायद कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी शब्दों में नहीं की जा सकती। उसका मन एक विचित्र शांति और उत्सुकता की संग बहने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह वही मार्ग है जो उसे समुद्र के भीतर खींच रहा है, पर उसका भय जैसे कहीं पीछे छूट गया हो। उसने झुककर अपना हाथ पानी में डाल दिया। जल की ठंडक उसके शरीर में फैल गई, पर वही ठंडक अब भय नहीं, अपनापन ले रही थी। उसके स्पर्श से लहरें मानो कुछ अधिक लहराने लगी। प्रकाश उसके हाथों पर पड़ता और बिखर जाता। वह क्षणिक था, पर उस छिलमिलाहट में कोई संदेश था, अदृश्य, सूक्ष्म, पर निश्चित। हर लहर, हर चमक उसे किसी ओर संकेत दे रही थी, जो कभी कभी हटते और फिर तारे झांक कर देखते। समुद्र अब उसके चारों ओर जैसे सांस ले रहा था। आरव ने धीरे से नाव के किनारे सिर टिकाया और उसकी नज़रें उसी उजाले पर टिकी रहीं। उसे लगा जैसे वह उजाला उसे पहचानता हो, जैसे वह केवल उसके लिए जगा हो। वह सोचने लगा कि क्या यह प्रकाश किसी गहराई से आया है, या यह उसी समुद्र का आत्मिक पल है जो केवल चुने हुए क्षणों में सामने आता है। समय जैसे पिघल रहा था, समुद्र का रंग और गाढ़ा हो गया था। नील के भीतर अब गहरे कालेपन की लहरें थीं, जो फिर भी डरावनी नहीं लग रही थीं। उस अंधेरे में उस प्रकाश का होना किसी प्रार्थना की तरह था, एक मंद उपस्थित प्रकाश जो स्वयं ही जीवन का प्रमाण बन जाता है।
आरव ने देखा कि रोशनी अब चौड़ी हो रही थी। वह धीरे धीरे पसरी और चारों कहीं चमक बिखेरने लगी। नाव उसके घेरे में आ चुकी थी। उस घेराव में एक शांति थी, इतनी गहरी कि आरव का मन डूबता चला गया। ध्वनि अब भी थी, जल की धीरे धीरे टकराती फुसफुसाहट, लेकिन अब वे ध्वनियाँ बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी, जैसे उसका हृदय समुद्र के साथ धड़कने लगा हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो तारे पहले जैसे नहीं थे, वे भी उस उजाले से बदल गए थे। कुछ पल को आकाश और जल एक ही रंग में घुल गए। काली गहराइयों में नीली आभा और नीली आभा में तैरते तारे, सब कुछ एक ही लय में था। नाव अब धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर खिंचने लगी। हवा में कोई झोंका नहीं था, फिर भी नाव खुद चल रही थी। आरव ने चप्पू नहीं उठाया, वह बस बैठा रहा, वस्तुतः स्थिर, पर भीतर उस गति के साथ। उसका शरीर शांत था, पर मन लहरों के बीच चल रहा था, उस दिशा में जहां रहस्य अपना पर्दा सरका रहा था। उसके कानों में एक सूक्ष्म स्वर था, जैसे कोई पुराना शंख फूंका जा रहा हो, जो सीधा आत्मा तक पहुंचता है। वह करीब पहुंच गया था। अब वह प्रकाश साफ दिख रहा था। उसके चारों ओर बुलबुले उठ रहे थे, जो हवा में टूटकर मंद ध्वनियाँ बनाते। आरव ने महसूस किया कि उन बुलबुलों में वही लय थी जो समुद्र की लहरों में थी, वही संगीत जो उसकी बचपन की स्मृतियों में बजता था। कुछ पल को उसे वह मंदिर याद आया जहाँ उसने पुजारी से ताड़पत्र देखे थे। पुजारी के शब्द धीरे धीरे उसके भीतर गूंजे। हर पत्थर की अपनी सांस होती है, बस सुनना सीखो। उसने ध्यान से देखा, प्रकाश पत्थरों से निकल रहा था, जो नीचे कहीं अनुक्रम में रखे प्रतीत हो रहे थे। लहरों की चाल में वे कभी धुंधले हो जाते, फिर साफ। ऐसा लग रहा था जैसे उन पत्थरों के भीतर कोई नन्ही लपट हो जो बुझना नहीं चाहती। आरव उस दृश्य से बंध गया। उसे लगा कि ये वही पत्थर होंगे जिन पर चलकर किसी ने कभी समुद्र पार किया होगा, शायद वही जिनकी कथा आज भी हवा में बसी है। उसका मन शांत था, जैसे किसी लंबे प्रश्न का पहला उत्तर सामने आ गया हो। उसे लगा अब यह यात्रा किसी मंजिल की नहीं, यह तो किसी संवाद की शुरुआत है। समुद्र, पत्थर और प्रकाश सब कुछ जीवित था, और उसी जीवन में आरव को अपनी उपस्थिति का अर्थ मिलने लगा। उसके भीतर जो बेचैनी थी, वह धीरे धीरे एक कोमल विस्मय में बदल गई। इस असीम शांति में उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा रहस्य भय से नहीं, विश्वास से प्रकट होता है। नाव अब स्थिर थी। लहरों ने उसकी देह को सहलाना बंद कर दिया था, बस हल्के स्पर्श रह गए थे। जल में उठती वह मंद रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर नीली चमक छोड़ रही थी। उसने आंखें बंद की, पर रोशनी भीतर तक उतर आई, मानो वह स्वयं उसके भीतर जल उठी हो। समुद्र और प्रकाश अब एक थे, और आरव उस एकता का हिस्सा बन चुका था। चांद क्षितिज की ओर झुकने लगा था। उसकी रोशनी अब फैलती नहीं, सिमटती जा रही थी। समुद्र के ऊपर पसरी वह उजली परत अब फीकी पड़ने लगी थी, जैसे कोई पुराना दीप थककर बुझने को हो। आरव अपनी नाव में बैठा उस बदलती रोशनी को देख रहा था। लहरों की गति अब और धीमी थी, मानो पूरी सृष्टि किसी अदृश्य मंत्र के अधीन शांत खड़ी हो। आकाश में फैली नीली धुंध धीरे धीरे चांदी की झिलमिल को निगल रही थी। हवा में ठंड थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। नाव अब लंबे समय से ठहरी थी, जैसे रुकी नहीं, ध्यान में चली गई हो। आरव ने अपने सामने रखा छोटा मिट्टी का दिया उठाया। उसमें तेल बचा हुआ था। उसने उसकी बत्ती को सीधा किया, पत्थर पर लगी हल्की रेत झाड़कर लौ जलाई। लौ पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई। दीपक की रोशनी ने नाव के किनारे पर सोने सा रंग उकेर दिया। हवा बहुत मंद थी, इसलिए वह लौ जैसे निर्भय होकर जल रही थी। इस उजाले में आरव ने पानी की ओर झुककर देखा। समुद्र अब न पूर्ण अंधेरे में था, न पूर्ण उजाले में। उसके भीतर कहीं अर्धचांदी रोशनी थी। दीपक की किरणें जल की परतों से होकर नीचे तक उतरने लगी। पहले उसे कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दिया, मानो नीचे रेत का कोई उभार हो, पर जब उसने ध्यान से देखा तो धीरे धीरे रेखाएं बनती दिखीं,
फिर आकार बनने लगे। नीचे पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला थी, सधी हुई, एक के बाद एक, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रखा हो। वे पूरी तरह लहरों के बीच थे, पर चांदनी और दीपक की संयुक्त रोशनी में वे हल्के हल्के चमक रहे थे। उस प्रकाश में समुद्र अब कोई गहराई नहीं, बल्कि स्मृति सा लग रहा था। आरव ने कुछ देर तक आंखें झपकाए बिना देखा। उसे लगा वे पत्थर केवल पत्थर नहीं है, उनका संतुलन, उनका क्रम और उनके बीच का सूक्ष्म अंतराल बता रहा था कि यह किसी प्राकृतिक घटना का नहीं, किसी मानवीय प्रयास का परिणाम है। वे जल में चुपचाप पड़े थे, सदियों पुरानी किसी कथा की देह बनकर। उसने हाथ फैलाया और हल्का सा स्पर्श किया। पानी की ठंडक उसके तलों से होती हुई शरीर तक फैली, पर उसके भीतर एक सूखी उष्णता जन्मी, मानो उन पत्थरों की स्मृति में कोई पुराना ताप अब भी जीवित था। लहरें बहुत कोमल थीं, पर हर बार जब वे नाव से टकराती एक धीमी गूंज उठती। वह गूंज समुद्र की ध्वनि नहीं लग रही थी, उसमें कोई आदेश, कोई स्मरण छिपा था। आरव अब पूरी तरह मौन में था। हर क्षण उसे लग रहा था जैसे उसके और उन पत्थरों के बीच एक संवाद चल रहा है। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी, उस प्रसंग की भाषा मौन ही थी। उसके मन में अचानक पुजारी की आवाज़ उतर आई है, पत्थर की अपनी सांस होती है। उसने वह वाक्य महसूस किया। सचमुच नीचे रखे हर पत्थर में कोई अदृश्य प्राण था। वे केवल इतिहास के अंश नहीं थे, वे स्वयं इतिहास थे, जीवित, सतर्क, प्रतीक्षारत, जैसे किसी ने उन्हें एक उद्देश्य से रखा हो और फिर समय से कहा हो कि उनकी रक्षा करना, और समय ने उस आदेश का पालन किया। समुद्र की हर परत जैसे उनके चारों ओर एक कवच बनकर फैली थी। लहरें आती, उनके ऊपर थपकियां देती और लौट जाती, किसी प्रहरी की तरह। आरव ने दीपक की लो को थोड़ा ऊंचा किया। अब उजाला और साफ था। पत्थरों के बीच हल्की रेत भरी थी, पर कहीं कहीं समुद्री घास झूल रही थी, जो लहरों की चाल के साथ झूलती। ऐसा लगता था जैसे वे भी उसी पुरानी लय में सांस ले रही हों, जिसे अब तक कोई नहीं सुन सका। अचानक उसे ध्यान आया, शायद ये वही पत्थर हैं जिनका वर्णन ताड़पत्रों में था। वह मार्ग जो लहरों के नीचे सोया हुआ है। उसने मन ही मन प्रयत्न किया कि उस पंक्ति को याद करे, पर श्लोक के शब्द जैसे लहरों में घुल गए। केवल अर्थ बाकी रह गया, एक पुल जो श्रद्धा से बना और समुद्र जिसने उसे संजोए रखा। चांद अब और ढल चुका था, उसकी रोशनी में वह सुनहरी आभा भी मध्यम हो गई। दीपक की लौ अब एकमात्र उजाला थी, जो आसपास की उदासी को भेद रही थी। हवा ने एक हल्का झोंका दिया तो लौ झिलमिलाई। उसी झिलमिलाहट में पत्थरों का रंग और बदल गया, नहीं बल्कि हल्के चांदी जैसे हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें क्षण भर के लिए जगा दिया। आरव ने देखा कि उनमें कुछ बारीक कारीगरी के निशान हैं, त्रिकोण, वृत्त और रेखाएं। वह विस्मित हुआ, क्या यह सजावट थी या कोई संकेत, कोई दिशा? पर उसने इन सब प्रश्नों को वहीं छोड़ दिया। वह जान गया था कि सब उत्तर शब्दों से नहीं मिलते। धीरे धीरे उसने नाव की सतह पर हाथ टिकाया। वह लकड़ी अब नम थी। दीपक के प्रकाश में उसने देखा कि लहरों की परछाई नाव पर चल रही थी। हर परछाई में वही पत्थरों के आकार दोहराए जा रहे थे, मानो जल और नाव के बीच कोई संदेश यात्रा कर रहा हो। आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा अब भी समुद्र की नमी से भरी थी। उसमें एक धीमा नमक था जो उसके होठों को छूकर रह गया। कुछ देर तक वह उसी स्थिति में रहा, पर जब उसने दोबारा देखा तो महसूस हुआ कि समुद्र का रंग अब फिर बदल चुका है। पहले वह गहरा नीला था, अब उसमें हल्की राख सी झिलमिल आ रही थी। चांद पूरी तरह क्षितिज के पार जा चुका था, पर नीले आकाश में उसका प्रतिबिंब अभी फैला था। आरव ने उस तरफ देखा जहां पत्थरों की वह पंक्ति थी। लहरें अभी उसी क्रम में आकर लौट रही थीं। ऐसा लगा जैसे समय ने भी अपने कदम उन्हीं की चाल पर रख दिए हों। उसके मन में प्रश्न उठा, किसने यह रचना की होगी और क्यों? क्या यह किसी दिव्य आदेश का परिणाम था या किसी विश्वास की आकृति? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यह जानना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह अनुभव है कि यह अस्तित्व रखता है। कहीं न कहीं यह प्रमाण है कि मानव का स्पर्श
समुद्र के भीतर भी जीवित है। मृत्यु से परे प्रत्येक पत्थर में कोई अदृश्य जीवन है जो लहरों के साथ अब भी सांस ले रहा है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि वह केवल समुद्र नहीं देख रहा, बल्कि समय देख रहा है, रोशनी के भीतर छिपे वर्षों का मोह प्रवाह। उसके भीतर एक ऐसा मौन पसरा जो भय से नहीं, श्रद्धा से बना था। हाथ की उंगलियों में जल धीरे धीरे सूख गया, पर उनकी त्वचा पर पत्थरों की ठंडक बनी रही। वह ठंडक कोई ताप बन गई थी जो भीतर धीरे धीरे फैलती जा रही थी। दीपक की लौ अब छोटी हो चली थी। तेल लगभग समाप्त था। आरव ने उसे बुझाया नहीं, वह स्वयं बुझना चाहती थी, जैसे अपनी कथा का अंत स्वयं तय करना। कुछ ही देर में वह लौ मंद पड़ी और फिर केवल धुआं रह गया। आकाश में गया और कहीं गुम हो गया। समुद्र अब पूर्ण अंधेरे में खो गया था, पर आरव को दृष्टिहीनता नहीं हुई। उसके भीतर वह दृष्टिहीनता नहीं हुई। उसके भीतर वह दृष्टिहीनता नहीं हुई। उसके भीतर वह दृष्टिहीनता नहीं हुई। समुद्र की सतह पर लौटती लहरों में अब वह सुनाई दे रहा था। समुद्र की सतह पर वह सुनाई दे रहा था। समुद्र की सतह पत्थरों की सांस से हर लहर ऐसे बह रही थी मानो उन पत्थरों पर हाथ फेर रही हो, उन्हें सहज रख रही हो। समुद्र अब किसी दर्पण की तरह लग रहा था, जिसमें आरव केवल अपना चेहरा नहीं, अपना अतीत देख सकता था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस दृश्य को कभी शब्दों में नहीं बांधेगा। कुछ बातें केवल मौन में सुरक्षित रहती है। रात और गहराती गई, पर उस गहराई में डर नहीं था। समुद्र थक कर सो गया था। आकाश ने अपने तारे फिर जला लिए और वे तारे अब नीचे के पत्थरों पर झिलमिलाते दिखते थे। आरव ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की। उसे लगा जैसे समुद्र की लहरें उसकी सांसों के साथ मिल गई हैं, जैसे वह स्वयं उस प्राचीन स्मृति का हिस्सा बन गया हो। वे शांत था, पूर्ण। समुद्र अपनी गहराई में जो भी संजोए हुए था, अब उसका अंश वही अनुभव कर सकता था जो श्रद्धा से देखता था। नाव का हल्का सरकना और लहरों की धीमी थपकियां अब उस एकांत का संगीत थीं। आरव ने अपने भीतर उतर आई, उस शांति को महसूस किया। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रश्न मर जाते हैं और केवल अनुभव जीवित रह जाता है। वह जान गया था कि राम सेतु अब केवल ग्रंथों या कथाओं में नहीं, बल्कि इस जल की नमी, हवा की गंध और उसकी आत्मा की गहराई में जीवित है। नाव अब बिल्कुल स्थिर थी। लहरें थकी हुई लग रही थीं, जैसे लंबी यात्रा के बाद उनका भी मन विश्राम चाहता हो। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो शब्दों में नहीं मापा जा सकता। न हवा की चंचलता थी, न लहरों का संगीत, बस एक गहरी स्थिरता जो जल की हर बूंद में उतर गई थी। समय जैसे रुक गया हो। चांद पूरी तरह डूब चुका था और ऊपर का आकाश अब एक स्याह पर्दा बन गया था। आकाश और पानी के बीच कोई भेद नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए से लग रहे थे। पीठ सीधी और आंखें बंद। उसके हाथ घुटनों पर टिके हुए थे। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी, जैसे हर सांस में वह समुद्र को भीतर खींच रहा हो और फिर उसे उतनी ही श्रद्धा से लौटा रहा हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो केवल लंबे मौन के बाद जन्म लेती है। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से ऐसे बैठा है, शायद कुछ पल, शायद कई घड़ियां। समय अब कोई माप नहीं रहा था, केवल अनुभव था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस गहराई में कुछ जाग रहा है, कोई लय, कोई उपस्थिति। उसके कानों के आसपास हवा की स्पंदन जैसी चोटें होने लगी। शुरू में उसने सोचा कि यह केवल लहरों की गूंज है, पर जब उसने अपना ध्यान और गहराई में लगाया तो उसे लगा जैसे कोई धीरे से बोल रहा है। वह भाषा किसी मनुष्य की नहीं थी, उसमें कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं। वह केवल एक कंपन था, एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई देने से पहले ही आत्मा तक पहुंच जाती है। उसने अपने भीतर सुनना शुरू किया। आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, वह भीतर उतर रही थी, जैसे समुद्र की गहराई से कोई बूंद उठकर आत्मा तक पहुंच रही हो। वह बूंद बोल नहीं रही थी, पर उसकी तरंगें उसके भीतर अर्थ बनाती जा रही थीं। यह किसी आदेश की तरह नहीं, किसी प्रार्थना की तरह लग रही थी। वह स्वर कह रहा था कि समुद्र केवल जल नहीं है,
वह स्मृति है। प्रार्थना बनी हुई स्मृति, उसमें वह सब जीवित है जो कभी लहरों ने छुआ, जो कभी चंद्रमा ने देखा, जिसे कभी हवा ने दुलारा। आरव ने सिर झुकाए अपने भीतर उस संवाद को महसूस किया। कोई कह नहीं रहा था कि यह सेतु किसने बनाया, पर यह अनुभूति उठ रही थी कि यह वही पुल है जो श्रद्धा से गढ़ा गया था। मनुष्य ने पत्थर रखे होंगे, पर उन्हें जोड़ा किसी और ने, शायद उस आस्था ने जो जल और आकाश दोनों में निवास करती है। उसे महसूस हुआ कि यह समुद्र स्वयं एक ध्यान है। इसका प्रत्येक बिंदु किसी पुरातन वचन का अंश है। वह सोचने लगा कि जब पहला पत्थर रखा गया होगा, तब भी शायद ऐसा ही मौन रहा होगा। लहरों के बीच किसी हृदय की धड़कन। लहरें अब बहुत हल्की थीं। वे नाव से आकर टकराती और लौट जाती। हर टकराहट के साथ लगता जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उसकी त्वचा तक आ रहा हो। वह स्पर्श भय नहीं, स्नेह था। उसमें एक अपनापन था, जैसे कोई परिचित उसे पुकार रहा हो, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। वह स्वर किसी मनुष्य का नहीं था, फिर भी उसमें एक मानवीय कोमलता थी। ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने स्वयं को जल की लहरों में खोल दिया हो। उसने आंखें खोली। चारों ओर अंधकार था, पर उसे अब भी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। समुद्र का हर उतार चढ़ाव उसे समझ में आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी नाव अब स्थिर नहीं रही। वह धीरे धीरे गोल घेरा बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हल्के से घुमा रहा हो। उसमें डर नहीं था, बस आश्चर्य। उस शांत घुमाव में उसे लगा जैसे समय स्वयं उसके चारों ओर घूम रहा है। वह अब इस क्षण में कैद नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह पहुंच गया था जहां अतीत और भविष्य एक ही रेखा पर आ मिले हैं। धीरे धीरे एक फुसफुसाहट और स्पष्ट होने लगी। यह कोई ध्वनि नहीं थी जिसे कान सुन सकते हैं, लेकिन उसका हृदय उसे ग्रहण कर रहा था। वह स्वर इतना बारीक था कि हर लहर की तह में उतरता चला गया, जैसे कोई कह रहा हो, यह जो सेतु है वह पत्थरों का नहीं, प्राणों का है। इसमें हर शिला में एक विश्वास सोया है और हर लहर उसे छूकर जगाती है। आरव को लगा मानो समुद्र अब उसके भीतर बोल रहा है और वह स्वयं समुद्र का हिस्सा बन चुका है। उसने देखा कि उसके चारों ओर की हवा भी उसी तरंग में धड़क रही है। नाव से ऊपर उठता हल्का कुहासा अब नीला नहीं, बल्कि हल्के सुनहरी रंग में घुलने लगा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे समुद्र अपनी नमी से एक दिव्य आभा रच रहा हो। उस आभा के भीतर उसे अपने चारों ओर प्रकाश की मंद लहरियां दिखी। वे बहुत सूक्ष्म थीं, पर स्थिर। हर लहर में वह अर्थ था जिसे शब्द नहीं कह सकते। आरव ने मुस्कुराया बिना कुछ कहे। उसने समझ लिया कि यही है वह मौन की भाषा, वह आवाज़ जो बोलती नहीं पर सब कह जाती है। धीरे से उसने हाथ फैलाया। हवा ने उसकी हथेलियों को छुआ। ऐसा लगा जैसे स्वयं जल ने उनमें अपना स्पर्श डाला हो। एक अद्भुत शांति उसके भीतर उतरी। वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोज रहा था अब, क्योंकि प्रश्न का अर्थ मिट गया था। जो ज्ञात नहीं था वही अब सबसे अधिक अपना लग रहा था। उसे लगता कि यह समुद्र केवल जल नहीं, एक जीव है, महान, अनंत और जागृत। वह जिसकी सांसें लहरों की चाल है, जिसकी नाड़ी ज्वार भाटा है और जिसका मौन सभी उत्तरों का मूल है। उसने फिर से आंखें बंद की। अब मौन नहीं रहा था, बल्कि एक संगीत की तरह फैल गया था। यह वही ध्वनि थी जिसे केवल अनुभूति सुन सकती है। उसमें किसी प्राचीन मंत्र की कंपन थी, जो शायद पहली बार जब समुद्र ने स्वयं को देखा तब पैदा हुई होगी। आरव उस ध्वनि का हिस्सा था। उसकी सांसों की चाल लहरों की चाल से एक हो गई थी। उसे नहीं लगा कि वह बाहरी दुनिया से अलग है। उसके भीतर और बाहर का अंतर खो चुका था। धीरे धीरे हवा फिर उछने लगी। समुद्र की सतह पर हल्की लहरें बनने लगी, पर इस बार बेशोर नहीं कर रही थीं। उनकी गति में एक भक्ति थी। वह जानता था कि यह मौन अब स्थिर नहीं रहेगा, यह चल पड़ेगा उसकी आत्मा में, उसकी स्मृति में और शायद उन पत्थरों में भी जो नीचे सोए थे। वह यह भी जानता था कि अब वह लौटेगा तो वहीं नहीं रहेगा।
उसका भीतर अब समुद्र की गहराई का अंश बन चुका था। दूर क्षितिज पर अब पहली किरण के संकेत थे। आकाश धीरे धीरे अपनी काली चादर हटाने लगा था, पर आरव के भीतर जो प्रकाश जगा था वह इस भोर से पहले पैदा हो चुका था। वह प्रकाश किसी सूर्य का नहीं, उस मौन का था जो उसने सुना था, जो ना सिर्फ था अर्थकामर था, फिर भी संपूर्ण सत्य था। नाव अपनी जगह चलती रही और समुद्र ने अपना अंतिम स्पर्श उसकी आत्मा में छोड़ दिया। वह क्षण समय से परे था, अनंत में ठहरा हुआ, जहाँ आवाज़ें मौन बन जाती है और मौन स्वयं जीवन का रूप ले लेता है। लहरों का संगीत धीमा पड़ चुका था। वह अब किसी बच्चे की सांसों की तरह हल्का और नियमित था। नाव समुद्र की गोद में लहरों के झूले पर रखी थी, धीरे धीरे डगमगाती, जैसे कोई माँ अपने शिशु को प्यार से सुला रही हो। आरव की पलकों पर भारीपन उतरने लगा था। हवा अब ठंडी और सुकून भरी हो गई थी। वह सिर झुकाकर नाव के किनारे टिक गया। उसकी सांसें समुद्र की लय से मिल गईं। आसमान पर धुंधली बदली थी और दूर कहीं क्षितिज पर चांद का फीका टुकड़ा अब खुशी से समुद्र में विलीन हो चुका था। पानी की हल्की थपकियां अब शब्द बन चुकी थीं, बहुत धीमे पर स्पष्ट। वे जैसे नींद से पहले का कोई संगीत थी, जो चेतना के और भीतर तक जाने का रास्ता बना रही थी। नावा का हर झूलना किसी पुरानी स्मृति को जगाता और फिर उसे नींद की नदी में बहा देता। उसकी पलकें बंद हुई और उस पल उसे लगा जैसे सारा समुद्र थम गया। फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक उजली धारा बहने लगी, वह धारा जो स्लीप और स्वप्न के बीच की सीमा को मिटा देती है। वह वहीं है, पर समुद्र अब वैसा नहीं। लहरें स्थिर थीं और आकाश बिल्कुल निर्मल। सामने सीधी रेखा में पत्थरों की एक विशाल श्रृंखला फैली थी, जो दूर अंत तक जाती दिख रही थी। पर वे पत्थर साधारण नहीं थे। हर पत्थर के बीच दीपक जल रहा था। दीपकों की लौ शांति से जलती, पर उनकी रोशनी मटमैली नहीं, दिव्य थी। हवा में धीमी सुगंध घुली थी, जैसे किसी पुराने मंदिर में चंदन और कपूर एक साथ जलाए गए हों। उस धुएं की लहरें धीरे धीरे समुद्र की सतह को छू रही थीं। आरव ने देखा कि लोग उन पत्थरों पर चल रहे हैं। कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं, पर फिर भी सब कुछ जीवित था। उनके हाथों में दीप थे, कुछ अपने सिर झुकाए गा रहे थे, जलते दीपकों को निहार रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, जैसे वे किसी वचन का पालन कर रहे हों। और उन लोगों के बीच हवा का कोई भार नहीं, केवल हल्कापन था। आरव ने महसूस किया कि वह भी उसी पुल पर है। उसके पैरों के नीचे पत्थर गर्म नहीं, सुकून भरे थे। लहरें बीच बीच में ऊपर उठतीं, पर दीपक बुझते नहीं। हर लहर दीपकों के चारों ओर घूमकर लौट जाती, जैसे उन्हें आशीर्वाद देने आई हो। उस दृश्य में ऐसी स्थिरता थी कि समय भी वहाँ खो गया था। आरव धीरे धीरे चलता गया। उसके चारों ओर आरती की धुन फैलने लगी। वह स्वर मनुष्य द्वारा गाया हुआ नहीं था, बल्कि समुद्र और हवा द्वारा रचा गया संगीत था। हर लहर उस धुन के साथ उठती और हर पत्थर अपने भीतर गूंजता। धीरे धीरे उसने उस पुल पर आगे देखा। एक विशाल दीपक जल रहा था। उसकी लौ ऐसी थी जैसे सूरज का अंश किसी धरती के दीप में उतर आया हो। उस दीपक के चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे, पर सबके चेहरों पर शांति थी, कोई वाणी नहीं। आरव ने उस क्षण में केवल प्रकाश देखा। उस प्रकाश में लहरों की चमक, पत्थरों की मौन आस्था और मनुष्यों की धीमी सांसें सब मिल गई थीं। वह प्रकाश जैसे कह रहा था, यह जो पुल है, यह केवल पत्थरों का नहीं, यह विश्वासों का है। आरव उस उजाले के और पास पहुंचा। उसकी आंखें उस तेज में जलने नहीं लगी, बल्कि और ठहरीं। उसने देखा कि उस दीपक के पास कुछ पत्थरों पर हल्के लेख अंकित हैं, जैसे कोई लिपि जो शब्द नहीं, तरंगों के रूप में जीवित हो। उसने उन पर हाथ फेरा। एक गर्माहट, एक परिचय सा स्पर्श उभरा। उसे लगा मानो ये पत्थर कभी उसकी अपनी हथेलियों से जुड़े हों, जैसे कोई अनंत समय से चली आ रही स्मृति यकायक जाग उठी हो। आरव की आंखों में समुद्र की परछाई थी। वह हर लहर को पहचान रहा था। हर पत्थर उसे एक कहानी कह रहा था। कुछ देर बाद आरती का स्वर और गूंजा। फिर उसके भीतर वही कंपन जा पहुंचा। हवा में
एक हल्का प्रकाश उठने लगा, जिसने धीरे धीरे पुल के अंत से आरंभ तक सब कुछ आलोकित कर दिया। समुद्र अब चांदी की नदी बन गया थी और उस नदी के ऊपर उड़ते दीप किसी जीवित ज्वालाएं बन गए थे। आरव ने धीरे से अपनी हथेली उठाई, दीपों की लौ उसमें समा गई। तभी उसे लगा जैसे पुल धीरे धीरे लहरों में विलय होने लगा, पर आश्चर्य यह कि दीपक बुझ नहीं रहे थे। वे अब हवा में तैर रहे थे, शुद्ध, भारहीन। उनमें से एक आकर उसके सामने ठहर गया। उस दीपक की लौ उसकी आंखों में उतर गई। वही लौ अब भीतर जल रही थी। उसे भय नहीं हुआ। उसे लगा यह वही प्रकाश है जो समुद्र की गहराई ने उसे भेजा है। अपने अंश के रूप में दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दीपक अब आकाश में घुल गए, पत्थर अपनी आकृतियों में, लहरों में लौट गए और आरव बस उस उजाले के मध्य खड़ा रहा। उसके चारों ओर एक नया मौन उतर रहा था। वह मौन भय का नहीं, चरम शांति का था। कुछ क्षण बाद उसे लगा जैसे हवा में कोई नमी जागी हो। आंखों पर एक ठंडा स्पर्श पड़ा। जब उसने पलकें खोली तो वह अब भी उसी नाव में था। सूरज की पहली किरणें समुद्र पर बिखर रही थीं। वे किरणें अभी तेज नहीं थीं, पर हर लहर को सोने का परिधान पहना रही थी। समुद्र अब नीला नहीं, उजला हो गया था। नाव का लकड़ी का तख्ता गरम और हल्का लग रहा था। आरव ने अपनी हथेली में देखा, वहाँ कुछ नमक की महीन रेखाएं चमक रही थी, मानो किसी दीपक की राख बसी हो। हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसमें वही परिचित सुगंध थी, चंदन और कपूर की। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई दीप नहीं था, ना वह पुल, पर उसकी आंखों में वह दर्शन अब भी जीवित था। उसे लगा उसने कुछ ऐसा देखा जो वास्तविक था, पर फिर भी स्वप्न था। क्या स्वप्न और सत्य में कोई सीमा होती है? उसने स्वयं से यह प्रश्न नहीं किया। उसे लगा अब इसकी आवश्यकता भी नहीं। जो भीतर बस गया है वही सबसे सच्चा होता है। समुद्र की लहरें अब उत्साहित होकर नाव से टकराने लगी। वे जैसे उसका स्वागत कर रही हों। उसकी आंखों में सूरज की किरणें झिलमिला उठी। उसे महसूस हुआ कि जो पुल वह स्वप्न में देख आया है वह कहीं बाहर नहीं, अब उसी के भीतर है। राम सेतु किसी इतिहास की वस्तु नहीं, किसी ग्रंथ की कथा नहीं, वह उसकी आत्मा का आकार बन चुका था। वह लंबी सांस लेकर उठ बैठा। नाव लहरों पर धीरे धीरे झूल रही थी। उसकी दिशा अब फर्क नहीं पड़ती थी। उसे लगा कि वह जहाँ भी जाएगा समुद्र उसका घर रहेगा और हर लहर उस पुल की लय सुनाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के उस दीपक की लौ को देखा जो बुझने वाला नहीं था। सूर्य अब ऊंचा उठ चुका था, पर समुद्र पर फैली शांति अब भी वैसी थी, उसी जैसी जैसी उस पुल के दीपों में थी। सूरज क्षितिज के पार से धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी किरणें लहरों के माथे पर पड़कर सुनहरी झालर बुन रही थीं। हवा में अब रात की नमी कम थी और समुद्र का रंग बदल चुका था। गहरे नीले के बजाय एक श्वेत उजाले में डूबा हुआ नाव अभी भी लहरों की गोद में थी, किंतु अब उसकी चाल मंद और स्थिर थी। आरव उठकर बैठा। उसकी आंखों के नीचे नींद की एक महीन परत थी, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी जो रात के अनुभवों से बहकर आई थी। उसने कुछ पल बिना कुछ कहे चारों ओर देखा। लहरें उससे खेलती हुई सी उठी और फिर धीरे से झुक गईं। उसने नाव की दिशा पलटी। जब वो पानी में डूबा तो हल्की सी तरंग उठी, मानो समुद्र ने उसके लौटने की बात सुन ली हो। किनारा बहुत दूर था, पर अब उस दूरी में कोई बेचैनी नहीं थी। जहाज की लकड़ी जब जल को चीरती तो उस छुअन में अपनापन था, जैसे समुद्र ने स्वयं उसे राह दिखाने का वचन दिया हो। हवा हल्की थी और उसमें धूप का पहला ताप था, पर वह ताप जलाता नहीं, बल्कि जैसे किसी सोए हुए स्मरण को सहला देता हो। आरव ने एक बार फिर पीछे पलटकर देखा। जहाँ रात में उसने पत्थरों की झिलमिल देखी थी, वहाँ अब केवल शांति थी। लहरें उस स्थान पर वैसे ही उठ रही थीं जैसे हमेशा उठती हैं। धैर्य और लय में कोई असाधारण चमक नहीं थी, कोई संकेत नहीं। वह दृश्य अब सामान्य लग रहा था, किंतु उस सामान्यता में ही एक गहराई छिपी थी। ऐसा लगा जैसे समुद्र ने अपने रहस्य का द्वार फिर से बंद कर लिया हो। आरव को यह विचार आया
कि शायद कुछ रहस्य केवल जागरण के क्षणों में दिखते हैं, फिर मौन में विलीन हो जाते हैं। वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में संतोष था। उसके भीतर कोई सवाल नहीं बचा था, बल्कि एक धीमी स्वीकृति थी। जो उत्तर वह अब तक बाहरी दुनिया में तलाशता रहा, वह उसे भीतर मिला था। उस मौन की लय में, उस अंधेरे और उजाले के मिलन में उसे लगा जैसे समुद्र ने रात में उसे उत्तर नहीं दिया, केवल दर्पण दिखाया था जिसमें उसका अपना प्रतिबिंब था, पर गहराई में किसी और का अस्तित्व। लहरें अब और साफ थीं, मानो बीती रात का अंधकार समेटकर वे पारदर्शी हो गई हों। सूरज की रोशनी उनमें धीमे धीमे उतर रही थी और हर छींटे में हजारों छोटे तारों का प्रतिबिंब बन रहा था। आरव ने महसूस किया कि यह वही समुद्र है, पर उसकी दृष्टि अब बदल चुकी है। कल जो जगह रहस्य थी, आज वही सच की तरह शांत लग रही थी। उसने नाव की दिशा थोड़ी और बदली और चप्पू को हल्के से चलाया। नाव अब लहरों के साथ समरस होकर चलने लगी। न कोई विरोध, न कोई प्रयास। दूर दिखाई देता किनारा अब नीले छोर पर हल्के से उभरने लगा। वहाँ पेड़ों की पतली रेखाएं और लहरों से भीगी रेत चमक रही थी। उसने सोचा, जब वह लौटेगा तो वहाँ सब वैसा ही होगा। मंदिर की सीढ़ियाँ, पुजारी के मंत्रों की ध्वनि और हवा में घुला चंदन, किंतु वह वैसा नहीं रहेगा। उसकी दृष्टि में अब एक नई गहराई होगी। यात्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया था, पर प्रश्नों की आवश्यकता मिटा दी थी। वह समुद्र के मध्य उस बिंदु की ओर आखिरी बार देखने लगा जहाँ उसने पत्थरों को देखा था। वहाँ अब केवल पानी था, नीला, शांत और जीवित। उसे लगा जैसे समुद्र स्वयं विश्राम में चला गया है। रात का रहस्य रात के साथ ही सो गया। उसने मन ही मन झुककर उस दिशा को नमन किया। यह नमन किसी खोज का अंत नहीं, एक स्वीकृति थी कि कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती हैं, और वह अनुभव अब उसके भीतर स्थायी रूप से अंकित था। नाव धीमे झटके के साथ आगे बढ़ती रही। हवा अब मधुर थी। सूरज का उजाला फैलकर नाव पर आ गया। लकड़ी की सतह पर उसकी रोशनी हिलती रही और वह हिलती हुई रेखाएं कभी पत्थर बनकर दिखती, कभी लहर। आरव ने उस क्षण को बिना किसी विचार के महसूस किया। उसकी उंगलियां नाव की किनारी पर बहे पानी को छू रही थीं। वह ठंडापन अब पहले जैसा नहीं था, वह जीवनदायी था। हर छींटे में उसे वही कंपन महसूस हुआ जो उसने उस मौन में सुना था, एक गूंज जो शब्दों के परे थी। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा। आकाश का नीला रंग गहराता गया और हवा में नरम गर्माहट उतर आई। पक्षी कुछ ही देर में उड़ते हुए दिखाई दिए। दूर द्वीप की दिशा में आरव ने उन्हें देखा तो लगा जैसे वे उसके विचारों का रूप हों, जो समुद्र की गहराई से निकलकर हवा में उड़ गए हों। उसने नाव धीमी कर दी। समुद्र की जबान अब बदल चुकी थी। उसकी लहरों में उत्सव था। हर उठती लहर पहले से अधिक उजली थी। लगता था जल स्वयं कहना चाहता हो, अब लौट जाओ, मैंने जितना दिखाना था दिखा दिया। आरव ने सिर झुकाकर सहमति दी। उसके भीतर जो शांति थी वह समुद्र की थी। जिस स्मृति को वह लेकर जा रहा था वह अब केवल अनुभव नहीं, उसका अस्तित्व बन चुकी थी। उसे लगा जैसे समुद्र का एक छोटा अंश उसके भीतर रह गया है, वो अंश जो कभी सूखता नहीं, जो हमेशा तरल रहता है। उसने अपने हृदय के पास ताबीज़ छुआ। वह ठंडा नहीं था, गर्म लग रहा था, जैसे उसमें कोई हल्की स्पंदन बची हो। कदम दर कदम या कहीं लहर दर लहर वह किनारे के पास आ रहा था। अब समुद्र की लहरें छोटी हो चली थी। नाव से टकराकर वे पीछे लौट जाती, जैसे कोई मित्र धीरे से विदाई ले रहा हो। आरव ने उन्हें देखा और हल्के से मुस्कुराया। किनारा अब स्पष्ट था। रेत की रेखाएं दिखाई देने लगी जिन पर धूप छिटकी थी। उसने नाव की गति और धीमी कर दी ताकि यह लौटना किसी विदाई की तरह नहीं, बल्कि किसी शांत आलिंगन की तरह हो। जब नाव का पहला किनारा रेत से टकराया तो एक बहुत हल्की आवाज़ हुई, जैसे किसी स्वप्न का अंत हो। उसने धीरे से उतरकर रेत पर कदम रखा। रेत गीली थी, पर उसमें धूप की गर्मी मिली हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। नाव लहरों में थोड़ी डोली, फिर स्थिर हो गई। उसके पीछे समुद्र पसरा था
असीम उजला और मौन। पर उस मौन में अब कोई दूरी नहीं थी। वह मौन अब उसके भीतर था। आरव ने आकाश की ओर देखा। कुछ सफ़ेद बादल धीरे धीरे बह रहे थे। उन्हें देखकर उसे लगा कि हर चीज़ कहीं न कहीं एक ही लय का हिस्सा है। हवा, जल, पत्थर और यह शरीर, उसकी सांसें उन्हीं लहरों की तरह चल रही थीं जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। किनारे पर खड़े होकर उसने एक बार आंखें बंद की। समुद्र की गंध अब भी हवा में थी। समुद्र की गंध को गहराई से भीतर खींचा और महसूस किया कि कुछ लौट कर नहीं जा रहा। कुछ बस रूप बदल रहा है। लहरें अभी भी आती जाती रहीं। वे पत्थरों की याद को अपने तरंगों में लिए फिर उसी दिशा में बह रही थीं। आरव थोड़ी देर तक स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा और पीछे से आती लहरें उन निशानों को मिटा देती। पर आरव को पता था कि कुछ निशान ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वे भीतर की लहरों में जीवित रहते हैं। उसकी आत्मा में राम सेतु अब कोई रहस्य नहीं था। वो उसकी अपनी स्मृति बन गया था, अमर और शांत। रेत पर बैठते ही उसके शरीर से जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। समुद्र अब उसका कोई दूरस्थ दृश्य नहीं रहा था। वह उसके भीतर बह रहा था। उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में किनारे की रेत गर्म थी, मानो धरती स्वयं उसे बाहों में भर रही हो। लहरें बार बार आकर उसके पैरों को छूती और पीछे लौट जाती। हर लौटती लहर जैसे एक बात कह जाती, अब सब कहा जा चुका है। अब बस मॉन्शे से हवा की गति धीमी थी और उसके भीतर किसी प्राचीन वीणा की धुन चल रही थी। ऐसी धुन जो सुनाई नहीं देती पर आत्मा में गूंजती है। आरव ने आंखें बंद की। भीतर एक गहराई थी जहां अब कोई छवि, कोई शब्द नहीं था, बस संवेदनाओं का मौन प्रवाह। उसे महसूस हुआ कि समुद्र की आवाज़ अब बाहर नहीं, उसके भीतर है। लहरों की गति उसके रक्त की चाल में घुल गई थी और हर धड़कन में लहरों की लय। उसे लगा यह समुद्र वहीं नहीं रह गया जिसे वह खोजने आया था। यह अब कोई दृश्य, कोई स्थान नहीं, एक उपस्थिति है जो हर जीव में, हर श्वास में है। उसने सिर झुकाकर हथेलियों को रेत पर फैलाया। उंगलियों के बीच महीन कण फिसलकर बह गए। वे कण जो अनंत वर्षों से जल और हवा के बीच घूमते रहे, अब उसकी उंगलियों से होकर गुजर रहे थे। उनमें समय की नमी थी। उसने सोचा, जिन पत्थरों को उसने रात में देखा था वे भी इसी रेत के अंश हैं। हर अंश वही कथा कहता है जो कभी देवताओं और मनुष्यों के बीच बिना शब्दों के पढ़ी गई थी। उसकी आंखों में पुजारी की छवि तैर गई। वो शांत चेहरा, वो वचन जो सागर की तरह धीमा और गहरा था। हर पत्थर की अपनी सांस होती है। आरव ने भीतर सुना। सचमुच उसे लगा कि यह रेत भी सांस ले रही है। समुद्र की लहरें जब लौटती तो उनके भीतर से उठती सरसराहट में उस श्वास का आभास था, जैसे धरती स्वयं अपनी अनवरत जीवनधारा का रहस्य बयां कर रही हो। सूर्य ऊपर था, धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था, पर उसकी किरणों में कोई तीव्रता नहीं थी जो शरीर को ढक लेती हैं, मन को सुला देती हैं। वह किरणें उसकी पलकों पर उतरीं और उसने उन्हें रुकने दिया। प्रकाश में कोई सुंदरता नहीं थी। अब वह प्रकाश भी मौन था। उसे नहीं पता चला कि कितनी देर बीत गई। शायद कुछ पल, शायद एक पूरा युग। समय का बोध मिट चुका था। कभी कभी लहरें ज़रा आगे बढ़कर उसकी कमर तक आती, फिर लौट जाती। हर बार वे कुछ फुसफुसाती ऐसे शब्द जो कोई भाषा नहीं जानते। उसने उन संदेशों को सुनने का प्रयास नहीं किया। महसूस करने के लिए है। हर स्पर्श एक स्मृति बनकर उतरता और फिर उसमें विलीन हो जाता। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। नीले विस्तार में पक्षी उड़ रहे थे, बहुत ऊंचे और बहुत शांत। वे स्थिर होकर भी गतिमान लग रहे थे। हवा में समुद्र की नमी घुली हुई थी, पर अब उसमें नमक की तिक्तता नहीं थी, सिर्फ शुद्धता थी। यह वही शांति थी जो तब जन्म लेती है जब कोई रहस्य अपना वचन दे चुका हो और अब मौन होकर तट पर विश्राम कर रहा हो। आरव ने महसूस किया कि इस मौन में भी जीवन है, क्योंकि वही सब कुछ कह चुका है जो कहा जाना था। उसका मन मंदिर की उस सुबह के दृश्य में लौट गया जब पुजारी ने ताड़पत्रों को छूते हुए कहा था, सुनने की कला सबसे दुर्लभ है,
वह तब उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया था, पर अब उसे लग रहा था कि समुद्र ने वही सिखाया है। बिना शब्दों के सुना जा सकता है, बिना आंखों के देखा जा सकता है और बिना प्रश्न किए उत्तर पाया जा सकता है। रेत उठाई व उसके हाथों से टपकती हुई वापस धरती पर गिर पड़ी। वह क्षण उसके भीतर किसी अनदेखे वचन की तरह ठहर गया। लहरों का रंग अब बदल चुका था। सुबह का कोमल नीला अब पारदर्शी में घुल गया था। सूर्य अब ऊपर था, पर उसकी किरणें अब भी नींद से बोझिल लग रही थीं। उनमें थकावट थी, पर साथ ही एक गहरा सुकून था, जैसे उन्होंने भी पूरी रात जागकर किसी रहस्य का पहरा दिया हो। आरव ने महसूस किया कि पानी अब उसके पैरों को और गहराई तक छूने लगा है। आशीर्वाद का था। वे कह रही थी कि हर खोज का अंत उसी जगह लौटता है जहाँ से वह शुरू हुई थी। उसे अपने भीतर यह बोध हुआ कि उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि रूपांतरण पा चुकी है। समुद्र अब उसके भीतर सो रहा है और हर बार जब वह आंखें बंद करेगा, वही लहरें भीतर उठेंगी। वही पत्थर, वही पुल, वही मौन, सब उसके आत्मा के भीतर जीवित रहेंगे। उसने मन में धारणा की कि जब भी वह फिर किसी प्रश्न को छुएगा, उसे केवल रेत में बैठ जाना होगा और समुद्र की गंध को महसूस करना होगा। उत्तर वहीं से उठेगा। उसने दोनों हथेलियां जोड़ लीं। दूर मंदिर की घंटियों की अनुगूंज हवा में तैरती आई। वह ध्वनि समुद्र के स्वर में मिल गई। उसके आसपास का मौन अब पूरी तरह जीवंत था। कहीं भी स्थिरता नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ स्थिर था। सूर्य अब समुद्र की सतह पर झिलमिला रहा था। लहरों पर उसकी किरणें ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई अल्पज्ञात नृत्य हो, जिसे केवल प्रकृति पहचानती है। आरव ने श्वास ली और उसका सिर हल्का झुका। उसे लगा यह दिन किसी आरंभ जैसा नहीं, किसी पूर्णता जैसा है। समुद्र की गंध में अब लौटते घर की सुगंध थी, और उसी शांति में जहाँ उसने समुद्र के असीम विस्तार को देखा था, अब उसने अपने भीतर का विस्तार देख लिया। वहाँ शब्द नहीं थे, पर अनुभूति थी, गहरी मौन। लहरों ने जब अगली बार उसके पैरों को छुआ, तो उनमें एक हल्की ठंडक थी। उसने आंखें फिर बंद की। अब उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं थी। उस मौन में उसने पुजारी के शब्दों को एक बार फिर सुना, ध्वनि नहीं, अनुभव के रूप में। हर पत्थर की अपनी सांस होती है। उसने मुस्कुराकर धीरे से फुसफुसाया, सचमुच ऐसा ही है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पार उतर रहा था। आकाश की ऊपरी परत में एक गाढ़ा सुनहरा रंग घुला हुआ था, जिसके नीचे हल्की लालिमा फैल रही थी। समुद्र पर उसकी किरणें मानो किसी पुराने वाद्य से निकले स्वरों की तरह चमक रही थीं। धीरे, लयबद्ध और शांत। मंदिर के शिखर पर लगी घंटी हवा की हलचल से बहुत हल्के स्वर में झंझना उठी। वह आवाज़ इतनी कोमल थी कि सुनने वाले को लगे जैसे समय ने स्वयं एक क्षण रुककर सांस ली हो। आरव उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा दिया था, उसी तरह का जैसा उसने यात्रा के प्रारंभ में जलाया था। दिए की बत्ती भिगोकर उसने धीरे से आग लगाई। लौ पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन अब बदल चुका था। दिए की रोशनी जब उसकी आंखों पर पड़ी तो उसे लगा कि यह वही प्रकाश है जिसे उसने समुद्र के भीतर देखा था। वही झिलमिल, वही मौन। उसने दिया मंदिर की दीवार के पास पत्थर पर रख दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए। वहाँ कोई प्रार्थना नहीं थी, बस मौन का प्रणाम था। हवा में कपूर की गंध थी, जिसमें जले दीपकों की आंच घुली थी। मंदिर के भीतर से मंत्रों की गूंज हल्के स्वर में आ रही थी, पर वे शब्द अब उसे किसी भाषा के नहीं लग रहे थे। वे बस एक प्रवाह बन चुके थे, जो उसके भीतर की शांति में विलीन हो रहा था। आरव ने धीरे से समुद्र की ओर देखा। दिन की लकीरें अब बुझने को थीं। समुद्र शांत था, वैसा ही जैसे हमेशा रहा है, जैसे वह किसी अनंत ध्यान में निमग्न हो। लहरें इतनी नरम थी कि उनकी गति तक महसूस नहीं हो रही थी। वे आकर रेत को छूती, फिर पीछे लौट जाती, बिना कोई स्वर उठाए। वह दृश्य इतना स्थिर था कि लगा समय स्वयं उस क्षण में समा गया है। आरव ने दिए की लो पर आखिरी बार निगाह डाली। हवा खामोश थी, पर दिया जल रहा था।
उसकी लो अब स्थिरता का साक्ष्य थी। उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। जो कुछ उसे ढूंढना था वह अब कहीं बाहर नहीं, अंदर की गहराई में मिल चुका था। समुद्र अब रहस्य नहीं रहा था, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे केवल स्वीकृति में महसूस किया जा सकता है। आरव ने मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर तट की दिशा में कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ हवा का स्वर बदल जाता। नीचे पहुंचकर उसने रेत पर कदम रखा। वह रेत दिन भर सूर्य की धूप की गर्मी से अब भी हल्की गर्म थी, पर उसमें संध्या की शांति उतर चुकी थी। उसने देखा समुद्र का रंग अब सुनहरे से धूसर में बदल रहा है। सूरज क्षितिज के पार डूब चुका था, पर उसकी अंतिम लपटें अब भी लहरों के माथे पर खेल रही थीं। किनारे के पास बैठकर आरव ने अपनी हथेलियां रेत पर टिका दी। लहरें उसके पांवों तक नहीं पहुंची, मगर उनकी ठंडी नमी हवा में थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वह अब दो दुनियाओं के बीच है, एक बाहर की जिसमें आकाश और जल मिलते हैं, और एक भीतर की जिसमें मौन और अनुभूति मिलते हैं। उसका मन अब किसी प्रश्न या विचार की बोझ से मुक्त था। उसे याद आया वह पहला दिन जब वह समुद्र की दिशा में निकला था। कितनी अनिश्चितता थी, कितनी जिज्ञासा। हर लहर में उसने तब संकेत खोजा था, हर रोशनी में अर्थ, पर अब अर्थ और संकेत दोनों उसी में विलीन हो चुके थे। जो अनुभव समुद्र ने उसे दिया वह अब उसकी आत्मा का स्वभाव था। उसने ध्यान में महसूस किया कि यह शांति किसी समाधान से नहीं आती। यह तब आती है जब प्रश्न स्वयं मौन हो जाते हैं। लहरों की गति अब और धीमी हो चली थी। आकाश पूरी तरह गाढ़ा नीला हो गया था। किनारे पर कुछ दीपक पुजारी ने जलाए थे, जिनकी रोशनी दूर से तैरती प्रतीत हो रही थी, किंतु वह ठंडक भी सुकून देती थी। आरव ने दिए की दिशा में देखा। वह अब भी जल रहा था, पर उसकी लौ छोटी हो गई थी, जैसे किसी दीर्घ कथा का अंतिम वाक्य जो शांतिपूर्वक समाप्ति में बदल जाता है। उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसके अंदर नींद उतरने लगी। यह साधारण नींद नहीं थी, बल्कि किसी लोरी जैसी थी जो सृजन के आरंभ से बहती आ रही हो। उसे लगा जैसे समुद्र स्वयं अब लुलाबाई बन गया है। लहरें अल्प तरंगों की तरह उसकी चेतना के चारों ओर मंडरा रही हैं और उस पर अपनी नमी छोड़ती जा रही हैं। उसने खुद को उस झूले पर छोड़ दिया जो समय और शांति के बीच झूलता है। वह ना देख रहा था, ना सोच रहा था, केवल अनुभव शेष था। अनुभव जो ना आरंभ था ना अंत। धीरे धीरे उसने अपने भीतर सुना, बहुत गहराई में, समुद्र की वही ध्वनि जो उसने वहाँ सुनी थी, जहाँ पत्थर थे और रोशनी। वह आवाज़ अब किसी दूरी से नहीं आ रही थी। वह उसके भीतर की नाड़ियों में बह रही थी। हर श्वास वही श्लोक दोहरा रही थी जो ताड़पत्र पर उसने देखा था, पर अब शब्द विलुप्त थे। सिर्फ लगा यह शरीर उसी लय का अंश है जो पत्थरों, लहरों और हवा में व्याप्त है। संध्या अब रात में विलय हो चुकी थी। मंदिर के दीपकों की लो दूर से छोटे छोटे तारों की तरह चमक रही थी। समुद्र अब अंधकार में चमकता हुआ प्रतीत होता था, न तारों से, न परावर्तन से, बल्कि अपनी ही स्मृति से। आरव ने सिर झुकाया और धीरे से रेत पर लेट गया। उसका चेहरा ऊपर की ओर था। आसमान में फैला तारा जाल अब उसे किसी जाल जैसा नहीं, बल्कि विस्तृत शांत चादर जैसा लगा, जिसके नीचे वह विश्राम पा रहा था। उसकी पलकों पर नींद उतर आई। उस नींद में कोई स्वप्न नहीं था, क्योंकि उसके भीतर अब कोई इच्छा नहीं थी। मौन धीरे धीरे उसकी देह से बह रहा था। जैसे लहर रेत से मिल जाती है, समुद्र की आवाज़ अब उसकी नसों में गूंज रही थी, और वहीं कंपन धीरे से उसकी सांसों की लय में उतर गया। वह अनुभव अब इतना पूर्ण था कि उसमें किसी भी शब्द की गुंजाइश नहीं बची थी, जैसे किसी दूर की जगत से आती हो। हवा ने दिए कि लो को उठाया। वह झिलमिलाई और फिर स्थिर हुई। रेत पर लेटे हुए आरव ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा। उसके भीतर अब वही प्रकाश फैल रहा था जो कभी समुद्र की तह में चमका था। उसने उसे देखा नहीं, बस महसूस किया। लहरों ने एक बार उसके पाँवों को छुआ। वही स्पर्श नव ठंडा, परिचित,
ऐसा लगा जैसे समुद्र ने उसे अंतिम बार अपने विस्तार में बुलाया। फिर लौटकर मौन हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हो गई। हवा थम गई। चारों ओर बस लहरों का धीमा झोंका, मंदिर का प्रकाश और अनकहा मौन रह गया। समुद्र अब उसके बाहर नहीं था, वह उसके भीतर सो चुका था। वह सोया नहीं, बल्कि विलीन हो गया था उस शांति में जो हर अस्तित्व का अंतिम श्वास है। दिया अब बुझने लगा था। उसकी लौ ने आखिरी बार कांप कर अपना उजाला समुद्र की सतह पर बिखेरा। उसी क्षण लगता था मानो सारी हवा एक साथ स्थिर हो गई हो। लहरें थम गई है। रेत ने अपनी हरकत रोक दी। समय रुक गया। उस चढ़ी हुई निस्तब्धता में आरव था। अपने भीतर, अपने सागर में, अपनी अनंत नींद में राम सेतु का रहस्य अब कोई कथा नहीं था, कोई प्रश्न नहीं। वह उसकी आत्मा का कंपन बन चुका था। वह अब समुद्र की तरह शांत, पुजारी के शब्दों की तरह स्थिर और पत्थरों की सांसों की तरह अमर हो गया था।